लिए हुआ है। अरे बेटा बहुत साल से लिए ये जमीन है, अब आज तक किसी के नहीं रहा था ये जमीन जी। किसी का मकान नहीं बना था तब। एक और जब से निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि दिल्ली में अगर आप आम आदमी पार्टी को जिताते हैं, निगम में पूर्ण बहुमत की सरकार देते हैं, तो ना तो किसी भी प्रकार के मकानों पर उगाही होगी, ना ही निगम के नाम पर जो दलाली होती है वो होगी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी मैं किराड़ी विधानसभा के अवध विहार इलाके में हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के हैं और इस क्षेत्र में 5 निगम है। 5 निगम में से 4 आम आदमी पार्टी के पास है, 1 बीजेपी के पास है। अभी मैं जिस वार्ड के अंदर खड़ा हूँ ये बीजेपी शासित वार्ड है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मकान है जो कि 2 मंजिल का बन चुका है, पूरी तरीके से बना हुआ मकान है और पूरी तरीके से बनने के बाद भी इस मकान के ऊपर नोटिस लगाया गया है एमसीडी के द्वारा और उस नोटिस में दिया गया है कि ये पूर्ण रूप से अवैध निर्माण है और इस निर्माण को या तो ये लोग अपने आप तोड़ लें और नहीं तो फिर एमसीडी अपनी कार्रवाई करेगी और इसको तोड़ेगी। यदि ये अवैध निर्माण है तो गवर्नमेंट ने, एमसीडी ने जिस समय में इसका निर्माण कार्य चल रहा था उस समय क्यों नहीं रोका? वजह है कि जब ये 2 मंजिल का मकान बन चुका है उसके बाद में ये अवैध निर्माण घोषित किया गया है। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे जो इस मकान के मालिक हैं उनसे और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उन लोगों से जानेंगे कि ये जब मकान बन रहा था क्या उस समय में कोई रोकने नहीं आया था। आपका नाम जानकर लेंगे? सुग्रीव वर्मा सर। सुग्रीव जी, ये मकान आपका है? हमारे भाई का साड़ो हमारे हैं। अच्छा। यहाँ से वो क्या नाम मोती बाग में है, यहाँ पे हम ही लोग रहते हैं। यहाँ पे आप ही रहते हाँ हैं? जी, मकान पहले भी बना हुआ था जी 1998 में जी। तभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, आज बनने के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो कि हम लोग रिपेयर करवाए, पुराने मकान तोड़ करके रिपेयर करवाएं क्योंकि ये जलजल हो चुका था। कल को हमारे किसी परिवार के साथ हादसा हो जाती उसमें न तो सरकार कुछ करती या तो होता क्या सर वही लास्ट में आपको पोस्टमार्टम करो अपने घर जाओ जी। लेकिन हमारा पर जोड़ जाता है ना, उसमें मान लीजिए किसी निगम पार्षद की विधायक, हम नाम तो नहीं ले रहे हैं, किसी की नहीं पूछ जाता। आज क्या वजह रहेगी जब मकान 2 मंजिल का बन गया तब नोटिस बनने के बाद में बार बार नोटिस आ रही है, बार बार प्रेशर पड़ रहा है कि मकान हम तोड़ेंगे, ठीक है ना सर। अब इसमें बस वही ज़बरदस्ती वाली बात है। क्या जब मकान बन रहा था तब भी आपने किसी विभाग को पैसे दिए थे इस मकान को बनवाने के लिए? सर पैसे वैसे मान लीजिए लड़के लोग गए थे जी, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ हुआ था सर, 50,000 हुआ था। क्या होगा लड़कों से ही पता लग गया कि भाई साहब आ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा जी। आज जो भी आ रहा है इस मकान को तोड़ने के लिए ही आ रहा है। जी बिल्कुल तोड़ने, इसमें नोटिस बराबर आ रही है, नोटिस भी आ रही सर, ये 4थी नोटिस आई है। 4थी नोटिस है। सरकार को तोड़ना था तो ये न्यूज जब दे गई, अगर अवैध था, अवैध कब्जा था, सरकार को उस टाइम रोकना चाहिए था। आज क्या मैटर बनता था 2 मंजिल मकान खड़ा होने के बाद भी चाहे हम रिपेयर करवाएं जर्जर मकान को, तो उसको आज तोड़ने कोई मैटर ही नहीं बनता। क्या इस मामले को लेकर के आप क्षेत्रीय निगम पार्षद से मिले? जी क्षेत्रीय निगम पार्षद से मिले थे। क्या बोला उन्होंने बोलते ये तो ऑर्डर ऊपर चला गया, हमारे हाथ में नहीं है जी, ठीक है सर, उन्होंने साफ मना कर दिया। समय में जो ये जनप्रतिनिधि होते हैं जब हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों के बीच में वोट मांगने आते हैं तो उनका सबसे पहला मकसद यही होता है कि इन लोगों के वोट को किसी भी तरह से भरगला करके ले लिया जाए और चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम किसी भी प्रकार की उगाही को नहीं होने देंगे आपके क्षेत्र में, और वही जब आज उगाही शुरू हो जाती है तो वो कहते हैं कि जी हमारे हाथ से निकल चुका है, हमारे से बहुत ऊपर जा चुका है, अब इसमें ऊपर के अधिकारी इन्वॉल्व है। अपना नाम बताइए। शुभम जी, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? शुभम जी, ये जो नोटिस लगा हुआ है इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, एक हिंदी कहावत है, हर साख पे उल्लू बैठता है जी। यहाँ जो प्रेमनगर में ये कोई नई बात नहीं है, ये एमसीडी, पुलिस और प्रशासन द्वारा ये मतलब नियमित रूप से की जाने वाली कार्रवाई है जी, जिसमें वो उगाही के लिए करते हैं। उनका मेन उद्देश्य उगाही है जी, और इसमें सबसे मेन उद्देश्य ये है कि इतना ज़्यादा धन संग्रहण किया जा सके इस मकान में। जी, आप भी इस क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, और आज आपके ही प्रतिद्वंदी जिन्होंने आपके विपक्ष में रह करके चुनाव लड़ा वो जीत करके क्षेत्र में आए हैं। चुनाव के समय में आपकी तरफ से भी वादे थे, उनकी तरफ से भी वादे थे, लेकिन क्या वजह है कि क्षेत्र की जनता जो वोटर है वो इस तरीके से पिस रही है?
ये चुनाव के समय में तो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आप कुछ भी कीजिए, हम एमसीडी वाले आपके द्वार पे नहीं आएंगे, आप घर बनाएंगे, कोई उगाही नहीं होगी। लेकिन जब ये चुनाव का खर्च ख़त्म हो जाता है, उनके सिर पे आता है, तो उनके कमाने का जरिया नहीं रहता, तो वो लोगों से उगाही करने के लिए आ जाते हैं। जी। तो वो लोगों का खून चूस कर अगर आपने पैसा इकट्ठा करना है तो आपने निगम पार्षद का इलेक्शन ही क्यों लड़ा, या आपने क्यों इन लोगों को झूठे वादे किए। आज ये क्षेत्र में जो मकान टूटने के कगार पे आ चुका है, इस परिवार की आप किस प्रकार से मदद करेंगे? मैं तो सिर्फ देखिए, मैं आवाज़ उठा सकती हूँ जी, क्योंकि मैं तो सत्ता में हूँ नहीं, जो सत्ताधारी बैठे हैं, मैं तो उनके लिए सिर्फ इन गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तत्पर हूँ। 24 घंटे तैयार हूँ। जब भी आप मुझे, अगर किसी को भी कोई समस्या है तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी तरफ से, पहले भी मैंने यही बोला था कि सेवा करूँगी, पहले भी करती थी और आज भी करूँगी। क्या मुस्कान जी, आप अपनी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी का एक नारा है कि कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ है, क्या आप अपने पार्टी के पदाधिकारियों को भी इस मामले का संज्ञान देंगे और उन्हें लेकर आएंगे? जी जरूर देंगे हम। सर, आप अपना नाम बताएंगे? महेश जी, आपके नाम से जो ये नोटिस लगाया गया है, क्या इस नोटिस के लगने के बाद में आपने आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की? अच्छा, पहले आपको कह रहे थे कि बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या जिस समय में आपने बनाना शुरू किया था उस समय भी आपसे किसी प्रकार के पैसों की उगाही की गई थी? नहीं, हमारे को जब 2 लीटर हमारे जी, हमारा पुराना मकान जी, यहाँ पे जी, यहाँ पानी बजा, यहाँ किसी से पूछ लीजिए, कोई गिर जाता है तो मरी जाता, मतलब वो बचता नहीं। जी, इसलिए मैंने इसको मतलब बना था, इधर बना था, यहाँ सारा पानी भरा। मैंने कहा लगातार लेना है जी, मैंने किसी तरह क्या चलेगा जी, तो तोड़ करके बनाया, ये नहीं कि मतलब मैंने नया बनाया जी, पुराना बना हुआ। इंटर डरने के बाद फिर मेरे को परेशान किया। लेंटर से पहले परेशान की जो किसी ने नहीं। निगम पार्षद क्या कह रहे हैं? निगम पार्षद जाने वाला कहते मेरे हाथ से कोई दर्शकों, आप देख सकते हैं कि महेश जी हैं और ये अपना दर्द बता रहे हैं किस प्रकार से गांव की ज़मीन को बेच करके और यहाँ पर लोगों से कर्जा ले करके और इस मकान को इन्होंने बनाया। बनाने के समय में तो किसी ने भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, उल्टा ही ने कहा कि आप बनाओ, कोई आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन जब ये मकान 2 मंजिल का बन के खड़ा हो गया, इन्होंने अपनी सभी जमा पूंजियों को लुटा दिया इस मकान के ऊपर। उसके बाद में इनके ऊपर अब प्रेशर डाला जा रहा है कि इस मकान को हमारे द्वारा तोड़ा जाएगा। क्या इसी प्रकार से क्षेत्र की जनता इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहेगी? ये जो चुनावी वादे होते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ ये वादे ही रह जाएंगे? जनता को कब जाकर के और इनका मूल हक मिलेगा? इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़े चलता हूँ।